राजकीय महाविद्यालय बूंदी में पढ़ रहे बीए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम जब एक तरफ पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं, उसके बाद कुछ खास चीज़ें बच गई, जिसे काव्यांग परिचय कहते हैं। और काव्यांग परिचय के तहत हम अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम जान चुके हैं अलंकारों के विविध आयाम, काव्य में अलंकार का स्थान, अलंकार और उसकी परिभाषा, अर्थ, अलंकार के दो रूप, शब्द अलंकार व अर्थ अलंकार। जैसे आभूषण तन की शोभा में वृद्धि के कारक है, वैसे ही काव्य में अलंकार काव्य में हुआ करते हैं। हम अगले अलंकार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि अलंकार को कैसे समझा जाता है, उदाहरण के साथ। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। इसकी परिभाषा बनेगी, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, यानी जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी भ्रांति पैदा होना, असमंजस कैसे होगा। जानी श्याम को श्याम, घन नाच उठे वन मोर। यहाँ श्याम यानी कृष्ण को समझ लिया जाता है काला होने के कारण। श्याम घन, काले काले बादल। श्याम को देखा यानी कृष्ण को देखा और उसको काले बादल समझ लिए। ये समझ करके मोर नृत्य करने लगे, यानी भ्रांति हो गई उन्हें। यानी इतनी साम्यता है। ऐसे ही बेसर मोती तुति झलक, परी अदर पर आने। बेसर मोती दुति झलक, यानी मोती की झलक ओठों पर इस तरह से पड़ रही है कि उससे भी भ्रांति हो जाती है कि कहीं ओठ पर सफेदी तो न लगी हो, और नायिका उसे पोंछने लगती है। इसी से मिलता जुलता दूसरा अलंकार है संदेह अलंकार। इसमें संदेह होता है, शक। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए। हरिमुख यह आली, किदो केंदो उग्यो मयंक। हरिमुख यह आली, ये हरि का मुख देखो सखी कि किस तरह से जैसे चंद्रमा उगा हो। हरि का मुख और चंद्रमा का उगना एक जैसा लगता है। हरि का मुख है या चंद्रमा हुआ है, यानी हरि का मुख देखने से ऐसा लगता है, प्रकाशित हो जाती है सब कुछ। प्रकाशमान वैसे होता है जैसा चंद्रमा का उदय होने पर। यहाँ पर की, किंदो या अथवा वाचक शब्द से संदेह अलंकार की पहचान की जा सकती। जैसे दूसरा उदाहरण से समझ सकते हैं, ये हैं सरस ओस की बूंदें या हैं मंजुल मोती। ये ओस की बूंदें ऐसे लग रही है जैसे मोती हो। अगला अलंकार है दीपक। इसे दीपकी क्यों कहते हैं? जब प्रस्तुत को अप्रस्तुत को एक ही धर्म से अन्वित किया जाए, प्रस्तुत और अप्रस्तुत का धर्म एक ही हो जाए,
उसे दीपक अलंकार कहेंगे। भूपति सोहत दान सो, फल फूलन उद्यान। यहाँ भूपति और उद्यान को एक ही धर्म सोहत से अन्वित किया गया है। भूप यानी राजा भी शोभित होता है दान करने से, और फल फूलन उद्यान, उद्यान फल फूलों से शोभित होते हैं। दोनों में ही देने की या दिखाने की प्रवृत्ति होती है। उद्यान में लगा बगीचा, पेड़ पौधे, उसमें फल या फूल जो आते हैं, फल को पेड़ देता है दूसरों को, राजा भी दान करता है, और इस तरह से दोनों ही शोभित होते हैं। ये देखिए बड़ा मजेदार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत किस तरह से दिए जाते हैं, लेकिन अलंकार भी इसका काम करता है। दृष्टांत अलंकार में निहित होता है, जबकि दृष्टांत कथाकार देता है, वक्ता देता है। लेकिन यहाँ काव्य में इसका उपयोग किस तरह से होता है, देखिए। पहले कहीं बात से मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, जब तो वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सट सुधरहि संत संगति पाई। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ मूर्ख भी सुधर जाता है यदि वह संत की संगति पा जाए। जैसे इसका दृष्टांत हुआ, पारस परसि को धातु सुहाई। पारस को स्पर्श करने से या उसके पास होने से कैसी भी धातु वैसी ही होने लगती है, सुधर जाती है। सट सुधरे, मूर्ख संत की संगति से तो सुधरता है, और कोई भी धातु पारस के परस से ही, स्पर्श से ही, पास आने मात्र से ही बदल जाती है। दूसरा दृष्टांत भी समझ सकते हैं हम, कन कन जोरे मन जुरे। कण कण को जोड़ने से एक दिन वो मन भर हो जाता है, और अगर कुछ भी ना जोड़ें, सिर्फ खाते रहें, खावत निबरे सोई, सारा का सारा खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही बूंद बूंद से घट भरे। अगर आप बूंद बूंद डालते जाओगे तो एक दिन मटका भी भर जाने वाला है, लेकिन अगर वो टपकता रहा तो टपकने से खाली हो जाता है। कितना सही वो सटीक दृष्टांत हुआ। ये देखिए अर्थांतर न्यास, ये समझने के बाद समझ में आ जाएगा कि अर्थांतर न्यास क्या होता है। जब कोई सामान्य बात का समर्थन विशेष बात और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, यानी सामान्य बात का समर्थन विशेष से या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए, तब ये अलंकार होता है। जाही मिले सुख होत है, तिहि बिछुरे दुख होय। ये कहा जा रहा है कि जिसके मिलने से सुख होता है और बिछुड़ने से दुख होता है। इस सामान्य बात का विशेष बात से समर्थन किस तरह से किया जा रहा है। सूर्य उदय फूले कमल। जब सूर्य उदित होता है तो कमल खिलते हैं। ता बिनु सकुचे सोई, और सूर्य जब अस्त हो जाता है, सूर्य के बिना वो सकुचाने लगता है। एक सामान्य सी बात को लिए एक विशेष बात, बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है। इसे अर्थांतरन्यास अलंकार कहा जाएगा। ऐसा ही अलंकार है निदर्शना अलंकार, जो दो कार्यों से